का जो क्षार रहता है ना, ये आप नीचे देख सकते हो। कहीं कभार क्या एकदम क्लीन वाटर रहता है तो उसमें क्षार इंटीरियर पार्ट में होता है, आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो वो खाकर उसका पंख न आए तब तक उसका विकास सिर्फ और सिर्फ पानी में ही होगा, जब तक उसका पंख नहीं आता। ठीक है, एक बार फिर से दोहराता हूँ, मच्छर का अंडा जो पानी में है उसका ग्रोथ एज अ लार्वा, मच्छर का लार्वा स्टेज बोलते हैं उसको, वो तब तक होगा जब तक उसका पंख नहीं आएगा। जब तक पंख आएगा तो क्या करेगा, उसको उड़ना ही पड़ेगा। यानी ये वाटर लेवल है, सपोज ये वाटर लेवल है, ये कंटेनर है, ये पानी है, ये हवा है। पंख आएगा तो पंख आएगा यानी उड़ना पड़ेगा, अभी नहीं उड़ा तो वो डूब के मर जाएगा। समझ रहे हो बात? अभी जब भी फर्स्ट टाइम उड़ता है तो उड़ने के लिए शक्ति चाहिए उसको। ठीक है, शक्ति के लिए खून चाहिए, क्योंकि मच्छर को खून जरूरी है, प्रोटीन चाहिए तो ही वो उसको एनर्जी मिलेगा और तभी उड़ पाएगा। ठीक है, तो उड़ने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति के लिए खून चाहिए और खून के लिए काटेगा। अभी कौन सा मच्छर इन्फेक्शन लेके घूम रहा है और कौन सा नहीं, वो आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, यानी एक बात मगज में बिठाइए कि अगर मच्छर इन्फेक्टेड है तो वो आपको काटेगा। काटेगा यानी खून तो एक तरफ चूस ही रहा है, पर दूसरे साइड में इन्फेक्शन भी अंदर डालेगा। ठीक है, अब अगर आप घर पे कोई भी पौधा बो तो तुरंत उसका फल नहीं मिलता दूसरे दिन। ठीक है, उसका जैसे जैसे ग्रोथ होता है तभी उसका फल मिलता है। ऐसे ही इन्फेक्शन आ गया है बॉडी में तो इन्फेक्शन तुरंत आपको रोग लागू नहीं करता। जब भी इन्फेक्शन आपका बॉडी में जाएगा तो उसकी मात्रा बॉडी में उसका जब जब तक आपका रोग प्रतिकारक शक्ति स्ट्रांग है तो वो रोग लागू नहीं होने देगा। ठीक है, पर जैसे रोग प्रतिकारक शक्ति आपका कम हुआ तो वो आपके बॉडी पर अटैक करेगा। तो अटैक करेगा तो उस टाइम क्या होता है कि आपको बुखार आता है, ठंड लग के बुखार आता है। ठीक है, डेंगू में वो आँख के पीछे वाला भाग बहुत दुखता है, इधर रेड कलर का रैशिश हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स यानी जो लक्षण हैं वो बाहर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि रोग लागू हुआ। समझ गए ना? मच्छर जीरो से लेके कैसे कैसे तक हमको रोग लागू करता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि कोई भी मच्छर को अंडा देने के लिए पानी चाहिए, मैंने पहले ही बताया। तो अंडा देने के लिए पानी चाहिए, अगर हम उसको अंडा दे ऐसा पानी ही नहीं बताइए तो समझ पा रहे हो? अंडा दे, अंडा पानी के बगैर अंडा नहीं रखेगा, हमें पानी उसको नहीं दिखाना है। सपोज आप मटका है घर में खुला रखते हो, अगर आप ढक दो तो पानी उसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर आपके घर में गमला है, ठीक है, तो गमले में कई लोग क्या खुले में रहते हो तो बारिश का पानी रहता है तो वो स्टोर होता है पानी। ठीक है, और कोई भी मच्छर है ना पानी में अंडा देता है। पर देखिए हमारे घर में जो छोटे बच्चे, नया नन्हा बच्चा आता है तो हम कितना केयर रखते हैं। ठीक है, कि उसको कहीं पे लग ना जाए, हैं, कहीं पे भी उसको सुलाते भी नहीं है। ठीक है, तो हम अपने घर में नन्हा बालक जो है उनका इतना केयर रखते हैं, तो कुदरत ने मच्छर को भी बुद्धि दिया है कि वो उसका अंडा ऐसी जगह पे ही रखेगा जहाँ पे उसका अंडा डैमेज ना हो। समझ रहे हो? जहाँ पानी स्थिर रहे, स्टेगनेंट रहे, इंग्लिश में स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं उसको। ठीक है, हाँ, तो अभी सपोज कोई बोलता है कि रोड पे भी पानी भरता है बारिश में, तो उधर मच्छर नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं उधर होता है, ऐसा कंप्लेन करते हैं लोग, पर उधर नहीं होता। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी हलन चलन रहता है, कोई आता है जाता है। अभी सपोज यही पानी अभी रोड है, मैं चलता चलता जा रहा हूँ तो यानी बाइक भी जा रहा है तो उसका डैमेज होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पानी जो स्टेगनेंट नहीं है उसमें अंडा नहीं देगा। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो बाकी का जितना भी पोर्शन है, पोर्शन मीन्स कि जो भी कंटेनर, ठीक है, आप पानी पीते हो मटका से शुरू करते हैं। ठीक है,
आप गमले रखते हो तो गमले में भी पानी डालते हो, ठीक है। तो पानी पानी मैंने अभी बहुत बोला, तो पानी से अभी ये मच्छर का टाइप बताता हूँ, ठीक है। मच्छर को अंडा देने के लिए पानी चाहिए। पानी का दो टाइप है, स्वच्छ पानी और गंदा पानी, ठीक है ना। दो ही टाइप होता है, तीसरा किसी को पता है क्या? नहीं पता, ओके। तो दो टाइप का पानी, स्वच्छ पानी और गंदा पानी। स्वच्छ पानी में सिर्फ और सिर्फ डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों रोगों का मच्छर ही होता है। आप ये पानी देख रहे हो, ये स्वच्छ है, ये स्वच्छ है, ठीक है। और ये गंदा पानी है। गंदा पानी में सिर्फ और सिर्फ हाथी पगा यानी फाइलेरिया का मच्छर ही होगा, जिसका पैर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। आपने देखा है ना, हाथी पाँव बोलते हैं। तो ये है, यानी हाथी पगा का मच्छर सिर्फ और सिर्फ गंदे पानी में ही होगा, यानी गटर है, खाड़ी, खेतर, ठीक है। तो उसमें से ही ये मच्छर होता है। पर स्वच्छ पानी जो हम घर पे तो यूज़ करते हैं, पर बारिश के टाइम में कुदरत भी स्वच्छ पानी बरसाता है, यानी जगह जगह पे स्वच्छ पानी का कंटेनर भी बढ़ गया। समझ पा रहे हो ना? अभी टेरेस पे पानी गिरता है, अभी टेरेस पे पानी का निकाल ना हो तो पानी स्टोर रहेगा तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। तो बाहर वो ताड़पत्री है, क्योंकि कहीं चीज़ भीगे ना इसके लिए लगाया है। पर ताड़पत्री के ऊपर भी सपोज पानी निकलने का जगह नहीं है, तो उसके ऊपर भी एकदम नीट एंड क्लीन वाटर और स्टेगनेंट वाटर रहेगा। और मच्छर का क्या है कि जहाँ पे भी स्टेगनेंट वाटर है उसमें अंडा देगा। और कितना मात्रा में है एक मच्छर एवरेजली, ऐसा फिक्स नहीं है। एक मच्छर सपोज 110 अंडा दिया तो कोई 190 भी दे सकता है, ये एवरेज है। तो 100 से 200 अंडा दे एक मच्छर ने दे सकता है। हाँ, टायर है। फिर वो ड्रेनेज कुंडी जो रहता है उसका बाउल, ढक्कन का बाउल, उसमें भी रहता है। वो ड्रम कई लोग रखते हैं। अभी अपने उधर जो केस आया था इधर, तो वो भाई रह रहा था उधर पालनपुर गांव में। अभी जहाँ पे भी रह रहा था तो वो ड्रम रखा था, उसके घर में हमने जाके चेक किया था। तो ड्रम में डेंगू और प्लस ये मलेरिया मच्छर का ब्रीडिंग था, उसका लार्वा उधर प्रेजेंट था। तो यानी उसका मतलब क्या हुआ कि वो जहाँ पे भी रह रहा है उसने पानी स्टोर किया, पर वो ढक कर नहीं रखा, खुला रखा। तो मच्छर ने उसको अंदर अंडा दिया, वही मच्छर उड़कर उनको काटा और मलेरिया हो गया, ठीक है। उनका नाम क्या था? हाँ, ठीक है। तो ये, हाँ यस, उपेंद्र पासवान। तो उनको ऐसे ही मलेरिया हुआ था, जो आपके साथ ही काम करते थे। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पर मच्छर से, देखिए, आपका हेल्थ का इधर बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। पर आप जहाँ पे भी काम करते हो तो उधर जान लो कि इधर पानी स्टेगनेंट है तो इधर मच्छर होगा। तो ये इसका क्या उपाय कर सकते हैं, तो आप थोड़ा इंस्ट्रक्शन अपने ऊपरी अधिकारी को भी दे सकते हो, तो ये थोड़ा सपोर्टिव भी हो सकते हैं। समझे ना? ओके। तो इतना बात हम समझ गए कि पानी का दो टाइप है, स्वच्छ और गंदा। स्वच्छ पानी में सिर्फ मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीन रोग का मच्छर होता है। गंदा पानी में सिर्फ हाथी पगा, फाइलेरिया का ही होता है, ठीक है। अभी किन लोगों को क्वेश्चन भी होता है कि अभी मोटे मोटे तालाब है, नदी है, तो फुवारा है जो खुला रहता है, पानी क्लीन ही होता है। सभी जगह क्लीन नहीं होता, पर वो नेचुरल जो सोर्स है जहाँ पे भी पानी का निकाल नहीं है, ठीक है, खुला प्लॉट रहता है, तो पानी लेवल के अभाव से पानी उसमें स्टोर रहता है। तो कुदरत ने उसका भी सॉल्यूशन दिया है कि जो मच्छर का लार्वा है उसको खाने वाली मच्छी बनाई है। ये मच्छी सिर्फ और सिर्फ मच्छर का लार्वा ही खाती है, मच्छर का अंडा नहीं खाते। पर मच्छर का अंडा में से जो पानी का अंदर जो उसका ग्रोथ स्टेज रहता है, लार्वा बोलते हैं, वो ही खाते हैं, दूसरा कुछ खुराक नहीं। यानी सपोज अब इधर पालनपुर लेक गार्डन है, ठीक है, बहुत सारा पानी स्टोर है, तो बहुत सारा मच्छर होना चाहिए,
पर नहीं हो रहा है। आजू बाजू केस बहुत सारा आना चाहिए पर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें वो मच्छी डाल दिया है और मच्छी जैसा जैसा मच्छर ग्रोथ करेगा उसको खा ले। यानी वो नेचुरल साइकिल है जो हमको हेल्पफुल रह करती है। ठीक है ना? तो ये बात है। ओके, अभी देखिए कि ये स्वच्छ पानी का तो बात कर दिया। ये दो मच्छर यानी दो टाइप का मच्छर है। ये एनोफिलिस बोलते हैं, उससे मलेरिया होता है। और ये एडिस इजिप्टी मच्छर स्वच्छ पानी का, जो ये दो रोग फैलाता है, डेंगू और चिकनगुनिया। इसमें फ़र्क क्या है कि ये दोनों स्वच्छ पानी का ही मच्छर है, यानी एक पात्र में दोनों मच्छर हो सकता है। ठीक है, दोनों मच्छर का लार्वा हो सकता है। पर ये जो एनोफिलिस यानी इससे मलेरिया होता है, ये जब भी हमको काटेगा तो वो पैरासाइट छोड़ेगा हमारे शरीर में। मैंने जम्स शब्द आपको बोला पहले, पर ये थोड़ा डीप बता रहा हूँ कि ये मच्छर जब भी हमको काटता है तो हमारे बॉडी में पैरासाइट छोड़ते हैं और उसकी बढ़ोतरी से मलेरिया होता है। और ये भी स्वच्छ पानी का ही मच्छर है, एडिस इजिप्टी मच्छर। पर ये मच्छर जब भी काटेगा तो वो वायरस डालता है और वायरस की बढ़ोतरी से डेंगू भी होगा और चिकनगुनिया भी होगा। ये मच्छर सिर्फ और सिर्फ मलेरिया का मच्छर रात में ही काटेगा और यह सिर्फ और सिर्फ दिन में काटेगा। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? समझ में? ओके, यानी दिन में आपको ज़्यादा मच्छर लग रहे तो आजू बाजू खास चेक करना, क्योंकि ये जो मच्छर है ये डेंगू का, तो डेंगू का मच्छर के ऊपर वो वाइट कलर का डॉट्स रहता है, वो टपका जो बोलते हैं, तो उसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। ठीक है, और वो दिन में ही काटता है। ये तो मलेरिया का हो गया, रात को अंधेरा होने के बाद सुबह होने तक ये काटेगा, ये दिन में काटेगा। और ये जो गंदा पानी का मच्छर है, ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर उसको बोलते हैं, वो फाइलेरिया डिजीज फैलाता है, हाथी पगा जो बोलते हैं। और वो ये ऑलराउंडर है, यानी 24 घंटे में कभी भी ये काट सकता है। समझे? पर ये जो डिजीज़ है वो पहले बहुत होता था, अभी भी इसका मच्छर है। क्यों? क्योंकि उसका गंदा पानी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि हमने स्वच्छ पानी यूज़ किया, बाद में वो गंदा हो गया, वो कहाँ पे भी निकाला हमने, गटर में, खाड़ी में। ठीक है, तो वो मच्छर बंद नहीं होगा। पर हमने यानी गवर्नमेंट ने हर साल एक साथ 3 गोली खिलाई थी। ठीक है, उसका प्रभाव क्या था कि हर साल ये जो हाथी पगा रोग का इम्यूनिटी के लिए वो 3 गोली एडल्ट डोज हम खाते थे। जैसे कि हमने कोविड के टाइम में वो वैक्सीन लिया, ठीक है, एक बार लिया, फिर थोड़ा टाइम बाद दूसरा लिया, थोड़ा टाइम बाद तीसरा लिया। यानी आपके बॉडी में उसका हर्ड इम्यूनिटी जो डेवलप होना चाहिए, यानी रोग प्रतिकारक शक्ति, जो रोग का जम्स आने पर आपका बॉडी उस पर अटैक कर सके। समझ पा रहे हो? वो आप में इम्यूनिटी डेवलप हो गया। ठीक है, तो अभी कोविड है पर उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पा रहा है आपको। समझ रहे हो ना? तो ऐसा ही वो ये जो 3 गोली हर साल आपने आगे खाई है, जिससे कि हाथी पगा से बचाव के लिए, तो अभी हाथी पगा का मच्छर काटेगा पर आपको हाथी पगा लागू नहीं होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऐसे जितने भी हेल्थ के अकॉर्डिंग जो प्रोग्राम है जो आप सबकी भलाई के लिए लिया जाता है, ठीक है, तो उसमें खास पार्टिसिपेशन कीजिए। वो बोलते हैं कि आप ये लो, तो बहुत सोच विचार करके ही आपको बोलते हैं। ठीक है ना? क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो ये सब जानते हैं। ठीक है ना? ओके, ये मछली का क्या कार्य है वो भी पता चल गया आपको। ये मछली सिर्फ और सिर्फ ये मच्छर का लार्वा ही खाती है। ठीक है, ओके, यानी मच्छर किस में होता है वो पता चल गया आपको। मच्छर का कौन सा टाइप है वो भी पता चल गया। कौन सा पानी में कौन सा मच्छर होगा और कौन से मच्छर से कौन सा रोग होगा वो भी पता चल गया। मच्छर कहाँ कहाँ पे अंडा दे सकता है वो भी आपको बताया मैंने। ठीक है, ओके।
अभी रोग लागू है, पर रोग का सिम्टम्स क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मलेरिया होता है ना, कभी भी आपको ठंड लग के बुखार आए, सिर्फ बुखार नहीं, आपको ठंड लगना चाहिए। ठीक है, बहुत सारा ठंड लगता है आपको, 2-3 जो कंबल है वो ओढ़ना पड़ेगा। अभी जब भी आपको ठंड यानी बुखार उतरेगा तब बहुत सारा पसीना होगा, आप पूरे भीग जाओगे। ऐसा कभी भी होता है तो पहले वो मलेरिया ही चेक करवाइएगा। ये मलेरिया का कॉमन सिम्टम्स है, यानी लक्षण ठंड लगे, बुखार आना, और जब भी बुखार उतरता है तो पूरा पसीना होना, बहुत सारा पसीना होना। ठीक है, उसमें बहुत सारा वो गुजराती में कर्तर शब्द बोलते हैं, यानी बहुत शरीर ऐसा बहुत ध्रुजता है, इतना जबरदस्त उसमें बुखार आता है। ठीक है, ये मलेरिया का है, ये मच्छर फैलाता है। ठीक है, डेंगू में क्या है कि आपको बुखार तो कॉमन है, आने ही वाला है। ठीक है, पर ये आँख के पीछे जो पोर्शन है वो बहुत दुखेगा, बहुत सारा दुखेगा। ठीक है, बॉडी ये, हाँ, जॉइंट पेन भी होगा, आपको मसल्स में भी बहुत सारा पेन होगा, और चमड़ी में लाल कलर का वो दागा पड़ जाएगा। ठीक है, तो डेंगू में ऐसा कुछ यानी ऐसा कुछ रहता है और आप बीमार हो तो पहले डेंगू का टेस्ट करवाइएगा। ठीक है ना? ओके, ये रोग तो होने वाला है नहीं। ठीक है, जिन्होंने दवाई लिया है, क्योंकि ये रोग कब होगा, ये क्या इन्फेक्टेड मच्छर आपको काट लेगा ना तो आपका इम्यूनिटी वीक होगा तो तुरंत लागू हो जाएगा। पर ये रोग लागू होने के लिए बहुत कम टाइम में बहुत सारा मच्छर आपको काटना जरूरी है, तभी होगा, वरना ये फाइलेरिया नहीं होगा। यानी ये अपना सेफ्टी जोन है, ये नहीं है। ठीक है, ये गंदा पानी है, ये क्लीन वाटर है। ठीक है, हाँ, स्वच्छ पानी है, और स्वच्छ पानी का रोग कब जब तक नहीं लागू यानी कम नहीं हो सकता जब तक ये हम स्वच्छ पानी का यूज़ बंद ना करें, और ये यूज़ बंद होने वाला है नहीं। तो हमें ही ध्यान रखना है कि मच्छर जो है, जो स्वच्छ पानी में होता है, वो कैसे हम उसको कम कर सकें। यानी जो भी पात्र आप रखते हो स्वच्छ पानी का वो ढक कर रखो। अगर टंकी है सपोज, तो टंकी टूटा हुआ है या लीकेज है तो उसको एयर टाइट करो और लीकेज बंद करवाओ। ठीक है, अभी ये ताड़पत्री का मैंने बोला तो उसके ऊपर पानी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, पानी का निकाल होना चाहिए। ठीक है, अभी अंडरग्राउंड टंकी हो तो उसमें भी वो एयर टाइट रहना चाहिए, वो आगे मैंने बताया था। उसका रीज़न ये है कि अगर खुला है, पानी का जगह बहुत ज़्यादा है, तो सपोज 10 मच्छर ने भी अंडा दिया ना तो वो साइकिल बढ़कर, यानी 10 मच्छर 1000 से 5000 तक का, यानी 1000 से 2000 अंडा देगा, तो वो साइकिल रिपीटेडली 10,000 से डायरेक्ट 20,000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो वो आप इस बात की गंभीरता को समझिएगा। ठीक है, हाँ, ये कॉमन जानकारी थी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया यानी मच्छरजन्य विभाग के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो।